चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. आज मैं टेंसेस करा रही हूँ. ओके, सिंपल टेंस, सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट. और ऐसे तो टेंसेस बहुत हैं, पर हम सिर्फ सिंपल वाले करेंगे. सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. ओके, यस तो मैम. लिखो अपनी कॉपी पे और हम यहाँ पे डेट लिखो 21st और हम कर रहे हैं सिंपल टेंसेस. सिंपल टेंस अगर आ जाएंगे एक बार ही, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में और डिफरेंट टाइप के टेंसेस होंगे, फिर वो भी आते जाएंगे. ठीक है, बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मगर सबको बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि वो ढंग से पढ़ते नहीं है उसको. सो अभी ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिवाइज करेंगे. पिछले वाले जो मैंने एक्सरसाइजेस दी थी, सब एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी है ना? सब कुछ लर्न किया है? यस मैम. जेंडर सारे लर्न हो गए. हमने बहुत सारे किए जो हमारी क्लास में भी नहीं कराते होंगे, उससे भी ज्यादा. यस सब लर्न कर लिए? यस मैम, आपने कहा था टेस्ट लूंगी. हाँ, किसी भी दिन ले लूंगी टेस्ट. मैंने कहा था बी रेडी फॉर टेस्ट एनी डे. सरप्राइज टेस्ट होगा, तो इसलिए सारी चीजें रिवाइज करते रहा करो जब भी टाइम मिले. ओके, ओके मैम. मैं 1 मिनट आप लोगों का वीडियो ऑन करवा दूं. ओके आशुतोष, स्विच ऑन योर वीडियोस. गुड. आशुतोष कर लिए ना सब लर्न? यस मैम. गुड. चलो लेट्स सी टेंसेस. वेरी सिंपल की वीडियो है, अच्छी लगती है. Simple tenses: present, past, and future. The tense of a verb shows when something happens. Okay, so Shivam, what is tense? What does tense mean? The tense is verb. What tense is? Tense. What does tense show? Tense is a verb. Okay. आगे? मैम आगे. Very good. Try. Yes, Ashutosh, can you try? What is tense? Ma'am, tense are that tell us about future, present or past. So they tell us they are words. Rather, they are verbs. Verbs क्या होते हैं? Action words. Action verb. So they are verbs which tell us when something has been done. Whether it has been done in the present, it has been done in the past, or it will be done in the future. So we say tenses are verbs. बस verbs पे ही अटक गया शिवम. Which tell us when something has been done. तो इसका ही मतलब है कि ये जो verbs होते हैं, इनके अलग अलग फॉर्म्स होते होंगे, राइट? यस मैम. इनका पास्ट फॉर्म भी होता होगा, इनका प्रेजेंट फॉर्म भी होता होगा, और इनको हम फ्यूचर में कैसे लिखेंगे वो भी होता होगा. तभी तो पता चलेगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की या फ्यूचर की. चलो अब हम लेट्स सी. टेंस ऑफ अ वर्ब शोज. वर्ब के टेंस, वर्ब्स के ही अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. For example, I run every day. I ran yesterday.
I will run tomorrow. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे एक टेबल बना लो, जैसे हमने जेंडर्स का टेबल बनाया है, ठीक है। हम एक टेबल बनाते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का, और वर्ड्स लिखते जाओ इसमें, और तीनों फॉर्म्स लिखते जाना जो भी आते जाएंगे। रीड द फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हाँ, अभी बताओ, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? I run every day. हाँ, I run yesterday. आई रन है ये, कि ध्यान से पढ़ना है। आई रैन, तो ये रन, आई रन एवरी डे, रोज मैं दौड़ता हूँ। तो हूँ अगर बोला तो विच मीन्स अभी मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, तो वो कौन सा टेंस हुआ? Present tense. आई रैन yesterday, रैन मतलब दौड़ा था, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ा था, जो ये दौड़ा था जो है ये रैन में आ गया। और जब हम फ्यूचर लिखते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस में ही विल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? विल। will, ये फ्यूचर बन जाता है। अब हम यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट वाला क्या है? प्रेजेंट टेंस में रन को रन होता है, रैन होता है, क्या होता है बताओ शिवम? ma'am, रन। पास्ट में Ran. और फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में भी रन होता है। नहीं, उसके साथ कुछ लगाते हैं तब वो रन, नहीं तो रन ही बोलोगे तो कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? आशुतोष बता, तो क्या होएगा? विल रन, प्रेजेंट के साथ में विल लगाना जरूरी है, तब फ्यूचर बनता है। ओके, ये सारे मैं स्मॉल लेटर्स में लिखती हूँ, स्मॉल केस में। रन, रैन, विल रन। तो ये टेबल बनता जाएगा आपका जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे। चलो पढ़ो, अब अगला आगे देखते हैं, फिर आशुतोष की टर्न। शिवम आप अपना ऑफ कर लो। The simple tense verbs simply indicate actions in present, past, and future. The simple present tense is used to indicate the following: habits, regular events, current situations, general truths, or facts. पढ़ो अब ये तो समझ आ गया कि सिंपल टेंस बता रहा है। तो सिंपल टेंस हम किस किस चीज में यूज करते हैं? पढ़ो आशुतोष, किस किस चीज में यूज करते हैं? व्हाट डू वी यूज, व्हेन डू वी यूज सिंपल टेंस? प्रेजेंट habit, regular Habit. events, व्हाट डज हैबिट्स मीन? are हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, regular events, व्हाट डज दैट मीन? मतलब रोज के चीजें। हाँ, जो भी रोज की रेगुलरली हम चीजें करते हैं, रोज कर रहे हो या वीकली कर रहे हो या मंथली कर रहे हो, जिनकी एक फ्रीक्वेंसी जो हम रिपीटेडली करते हैं, तो जब जो भी चीज हम रिपीटेडली करते हैं उनको हम सिंपल टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट सिचुएशंस, करंट सिचुएशंस क्या होती हैं? मतलब जो अभी सिचुएशंस है हो रही हैं, चाहे वो हमारे घर की हो, हमारी हो, बाहर की हो, जो भी सिचुएशंस हैं करंट, जो आजकल की, करंट का मतलब होता है आजकल की। ओके, नेक्स्ट, जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? मैम जनरल ट्रूथ यानी मतलब आम सच, और फैक्ट्स यानी मैम फैक्ट्स यानी कि किसी चीज के बारे में। किसी चीज, जनरल ट्रूथ्स भी किसी चीज के बारे में ही होंगे। जनरल ट्रूथ्स में होता है, जैसे बोला हमने, द अर्थ इज राउंड,
द मून, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये जनरल ट्रूथ्स हैं जो हमको पता ही है ना। और फैक्ट्स हैं जो हम देखते हैं कि जो सच्ची बातें हो रही हैं, जो एक्चुअली हो रही हैं बातें, विच आर फैक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 students in my class. It is a fact. In my class today. तो आज की बात है ये, और आज मेरी क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। So मैम इससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, which is true, which is actually right information. Facts is right information. And general truth is information. And general truth is things which are true for all times, चाहे वो past की, जैसे अगर हम बोलते हैं सूरज ईस्ट से, the sun rises in the east, अगर हम बोलते हैं तो वो past में भी ईस्ट से ही उगता था, अभी भी और फ्यूचर में भी। तो उसके लिए हम फ्यूचर नहीं यूज, टेंस नहीं यूज करेंगे, हम the sun had risen या sun rose ऐसा नहीं बोलेंगे, उसके लिए sun rises in the east, things which are जनरल ट्रूथ्स। ओके, उसमें फिर चेंज नहीं होगा। फैक्ट्स में और जनरल ट्रूथ्स में टेंस नहीं हमारा चेंज होगा। करंट सिचुएशंस में सिर्फ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। करंट सिचुएशंस में भी टेंस पास्ट का नहीं हो सकता, क्योंकि हम अभी की बात कर रहे हैं। रेगुलर इवेंट्स हम अभी करते हैं, तो इसलिए इनमें पास्ट नहीं यूज होएगा, चेंज होएगा। हैबिट्स, जो हमारी आदतें हैं, वो तो हम रोज ही कर रहे होते हैं, वैसे ही चल रहे होते हैं। सो इनमें टेंस चेंज नहीं होता है। इन सब चीजों में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यस शिवम, डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों से एग्जाम्पल्स पूछूंगी इन चीजों के, तब हम देखते हैं कि सेंटेंस। पर पहले थोड़ा सा वीडियो देख लें। It resembles the base form of a verb, but we add s or es or ies when the subject is in the third person, he or she or it. अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शिवम आपको पता है ये फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड पर्सन क्या होता है? यस मैम। क्या होता है बताओ? मैम फर्स्ट फॉर्म जैसे कि हम एक लोगों के लिए बातें कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म हम 2 लोगों के लिए बातें कर रहे हैं, और थर्ड फॉर्म 3 लोगों के लिए बातें कर रहे हैं। ये हम बेटे यहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्म ऑफ द वर्ड की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है आशुतोष? मालूम है? बोलो क्या मालूम है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड। अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं टेस्ट थोड़ी ना ले रही हूँ, मैं तो पढ़ा रही हूँ। मैम फर्स्ट फॉर्म यानी सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म में जो उसमें नाउन्स यूज होते हैं, और सेकंड फॉर्म में वो बदल के वो उसके जगह पर प्रोनाउंस लग जाते हैं। वेरी स्वीट, आप दोनों ने बहुत अच्छे से सोच के अपनी कॉमन सेंस लगा के जवाब दिया, पर मैं कुछ और बताने वाली हूँ। ओके, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। जब हम अपनी बात कर रहे हो तो इसमें हम फॉर्म्स ऑफ नाउन्स ही होते हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस का ही होता है, मेनली फॉर्म्स प्रोनाउंस के होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, और दोनों में सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, और दोनों इन सब में सिंगुलर प्लूरल होएगा। व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ और ourselves, तो माई सेल्फ सिंगुलर है, ourselves प्लूरल है, और माई सेल्फ में मैं कौन सा क्या बोलूंगा?
I या we, ये प्रोनाउन यूज होएगा. ओके. सेकेंड फॉर्म में क्या होगा? जब हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, किसी और की जो सामने है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू, सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है. ओके. थर्ड फॉर्म होता है जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, जैसे वो, जैसे हम अभी अगर बोल रहे हैं श्रावणी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम टू क्लास, या सूरज हैज नॉट कम टू द क्लास, ही डिड नॉट कम. तो थर्ड फॉर्म यू नहीं, ही, शी, इट, ये होते हैं थर्ड फॉर्म. ओके. आई, वी फर्स्ट फॉर्म, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में वो यूज होते हैं. ही, शी और इट, ये ही, शी, ही होता है सिंगुलर, ही, शी भी सिंगुलर, इट भी सिंगुलर, और प्लूरल में होता है दे. बस इट दोनों में होता है. तो ये प्लूरल है. मैं पी लिख रही हूँ इसके आगे, ये पी लिख रही हूँ इसके आगे ब्रैकेट में. ये इधर लिख रही हूँ सिंगुलर एस, ये भी सिंगुलर है, शी, ई भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, और दे प्लूरल है, जो तीनों के लिए यूज होता है, बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, इट के लिए भी. और यू जो है ये भी सिंगुलर, ये सिंगुलर में भी यूज होता है यू, और प्लूरल में भी यूज होता है. ठीक है. तो यू का प्लूरल भी यू है, आई का प्लूरल वी है, ही, शी, इट का प्लूरल दे है. अंडरस्टूड? अब समझ आया क्या होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म? गुड. आशुतोष, डिड यू अंडरस्टैंड? यस मैम. यस मैम. अब समझ आ, देखा आपने अपने मन से कुछ सोच के तो बोला. आई एम वेरी हैप्पी यू अप्लाइड योर माइंड, बट दिस इज व्हाट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज. तो इस चीज का ध्यान रखेंगे. और अभी हम जो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ये पढ़ो आशु, शिवम. इट रिजेंबल सिंपल प्रेजेंट. हाँ पढ़ो शिवम, पढ़ो इसको. It resembles the base form of a verb what we add s or es or les when the IES. subject ies when the subject is in the third form he, she, it. बस. हाँ, तो ही, शी, इट तो आपको पता चल गया क्या है. ये तो थर्ड फॉर्म है ना. पर वो क्या बोल रहा है? इट रिजेंबल्स. रिजेंबल्स का क्या मतलब होता है? किसका जैसा होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा है? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा बेस फॉर्म जो है, जो प्रेजेंट होता है, वो इसी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. ओके मैम. पर अब ये क्या बोल रहे हैं हमारे को कि ये जो फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, वो बेस फॉर्म का ही होता है, मगर जब उसको हम थर्ड फॉर्म के लिए यूज करते हैं तो उसमें या तो एस ऐड होता है. देखो, या तो एस या ईएस या आईईएस ये ऐड होएगा जब हम ही, शी, इट के लिए यूज करेंगे. अभी जैसे यहाँ पे हम देखें फर्स्ट फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म. आई रन, उसी से, उसी वाले वर्ड को हम लेके चलते हैं. वी रन, यू रन, यू रन. देखो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम यूज हो रहा है. आई रन, वी रन, यू रन, यू रन. मगर ही, शी, इट में क्या हो जाएगा? इसके साथ में एस लग जाएगा. शी रन्स, he runs, it runs, they. हाँ, दे के साथ में रन्स नहीं होएगा, दे के साथ में फिर से रन नहीं होएगा. प्लूरल में हर जगह रन रन ही होएगा. ओके. चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, प्लूरल में बेस फॉर्म
मतलब प्रेजेंट टेंस का फॉर्म जो है वो ही यूज होएगा। मगर जब थर्ड फॉर्म ही शी इट है तो उसमें हम एस लगा देंगे रन्स के साथ, और ये सारा सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, ये समझ आ गया? आशुतोष आप भी अपना वीडियो ऑन करो, मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। समझ आया? यस मैम। या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो दोनों। नो मैम। मैम मुझे ये पूछना है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या वर्ड्स भी बदल जाते हैं? किसके वर्ड्स? मैम जैसे आई रन, यू रन, शी रन्स में जो रन है वो क्या फॉर्म के हिसाब से चेंज होता रहेगा? वही तो हो रहा है ना, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में और प्लूरल में सेम रह रहा है ना? फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये देखो यहाँ पे प्लूरल सिंगुलर इन सब में सेम रह रहा है, मगर थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। वर्ब, वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। वैसे भी अगर आप देखो, अगर थर्ड फॉर्म की किसी और की बात कर रहे हैं तो आई तो शी हो गया, सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आई तो यू हो गया, राइट? Yes, मगर हम मैम। जब वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा वर्ब है? बेस फॉर्म, जो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, वो चेंज हो जाता है थर्ड फॉर्म में, सिंगुलर में, ही शी और इट में। ओके, बाकी वर्ड्स कैसे चेंज होते हैं वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी फिलहाल ये रन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, समझ आया बेटे अभी आशुतोष, कि अभी भी नहीं आया? यस मैम, समझ आ गया। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अभी देखो हमने इसमें सिर्फ एस वाला लिया है, कुछ में ईएस लग सकता है, कुछ में आईईएस, जैसे हमारे जेंडर्स में था, वाई को हटाते थे तो आईईएस लग जाता था, राइट? वाई की जगह आई फिर ईएस, और जहां पे वाई नहीं होगा वहां पे ईएस भी लग सकता है। पर अभी देखते हैं कैसे कब। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, पहले स्लोली वील मूव अहेड। For example, I spy. अब बताओ आशुतोष, आई स्पाई। आई स्पाई। हाँ, तो इसमें अगर हम यहाँ पे सेकंड वर्ड लिखें, आई स्पाई, स्पाई SPY, स्पाई, स्पाई का क्या मतलब होता है? जासूसी करना। ऑब्जर्व सीक्रेटली। हाँ, ऑब्जर्व सीक्रेटली, विच इज जासूसी का। स्पाई पास्ट टेंस में क्या होएगा? पास्ट। मैम स्पाही स्पाइड। स्पाइड। स्पाइड, वाई की जगह IED लगेगा। और फ्यूचर में क्या होगा आशुतोष? विल स्पाई। वेरी नाइस, विल स्पाई। ओके, राइट। नाउ शिवम, आप मेरे को यहाँ पे बताओ, अगर हम स्पाई की बात कर रहे हैं तो आई फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? आई, मैम आ ही रहेगा। आई तो आई रहेगा, मगर वर्ब को क्या हो जाएगा? स्पाई का क्या हो जाएगा? मैम स्पा ही रहेगा, स्पाई। स्पाई, वेरी गुड। वी, मैम मैम स्पाई। वेरी गुड। अच्छा आशुतोष, सेकंड फॉर्म में क्या होगा? मैम वी स्पाई के सेकंड फॉर्म में वी स्पाइड। नहीं, यू सेकंड फॉर्म, पास्ट है, टेंस सेम है। ये अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अभी वो तो मैंने आपको बताया वो पास्ट फॉर्म है स्पाइड, मगर अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और फॉर्म के साथ उसको जोड़ रहे हैं। अब मेरे को बताओ सेकंड फॉर्म क्या होता है? मैम इसका यू स्पाई। वेरी गुड, यू स्पाई,
दोनों, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, राइट। और थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? पहला वाला बताओ शिवम। मैम विल स्पाई। नहीं बेटे, थर्ड फॉर्म में से विल स्पाई तो बेटे ये देखो, ये कंफ्यूज नहीं करना, इसीलिए मैं ये दोनों पेज साथ साथ करा रही हूँ। फ्यूचर में विल स्पाई तो हो गया, ये तो सही है ना, ये तो सही है। स्पाई का प्रेजेंट, अब हम सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो दूसरे पेज पे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो स्पाई को ही क्या होगा वो देखना है। मैम शी स्पाई, शी, हाँ शी। देखो ही, जैसे यहाँ पे रन्स हो गया, राइट। हम हमेशा बोल रहे हैं थर्ड फॉर्म में एस लगेगा, या तो एस लगेगा, या ई एस लगेगा, या आई ई एस लगेगा। मैम शी ES। रन, तो शी अभी क्या, स्पाई, हाँ स्पेलिंग he बताओ। शी, spies, हाँ SPYES। मैम ये बताओ। he spies, SPIES। हाँ स्पाइस। और आप मैम बताओ he ही, spies, हाँ स्पेलिंग। HESPIES। हाँ तो अब देखा, स्पाई में हमारा ई आई एस लग गया, पहले हमारे में एस लगा था, अब आई एस लग गया, राइट। मैम they जब spies होगा क्या? नहीं, इट, इट बताओ क्या होगा। इट रन्स था, जैसे क्या बनेगा शिवम? It spies। इट स्पाइस, वेरी गुड। और अब दे का क्या होगा? They spies। नहीं, चलो बताएगा अभी आशुतोष। मैम they spy। बताओ आशुतोष। मैम they spy, दे स्पाई, बस जैसे यहाँ पे दे रन ही रह गया था, ऐसे ही यहाँ पे भी स्पाई रह जाएगा। जैसे आई स्पाई, वी स्पाई, यू स्पाई, दे स्पाई। मगर ही, शी और इट स्पाइज। जब भी हम ही शी लिखेंगे और उसके साथ स्पाई लिखना हो तो हम स्पाइज लिखेंगे। ही शी इट लिखे उसके साथ रन लिखना हो तो रन्स लिखेंगे। ओके, yes मैम, गुड। ये समझ आ गया ना? चलो yes अब मैम। नेक्स्ट मैम जब हम शिवम। लोग जेंडर्स पढ़ रहे थे तब मेरे स्कूल में भी जेंडर्स ही चल रहा था। वेरी गुड, मैम मेरे स्कूल में भी। गुड, वेरी नाइस। चलो अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं अब शिवम की बात। You spy. She spies. देखा, आप लोगों ने तो पहले ही बता दिए ये आंसर्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। The simple past tense अब हम is देखो, अभी हमने सिर्फ क्या किया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। मैं ये रब कर देती हूँ इतना, ये टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हमने सिर्फ 2 वर्ड्स किए हैं। मैं आप लोगों को एक टेबल भेजूंगी जिसमें बहुत सारे वर्ब्स होंगे और उनका बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और वो फॉर्म होगा। मैम क्लासरूम में। मैं भेजूंगी अभी, जब अभी पहले हम ये समझ लें उसके बाद। अब हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। अभी हमने प्रेजेंट टेंस किया था, वो तो अच्छे से समझ आ गया, राइट। अब देखते हैं आगे क्या पढ़ा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस में। एक चीज और मैं भूल गई कराना, अभी हमें सिंपल पास्ट टेंस नहीं लिख रही। अब मेरे को बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? हैबिट्स, और क्या था याद है? मैम रेगुलर इवेंट्स, रेगुलर इवेंट्स, हाँ, और रेगुलर करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशंस, और मैम वो फैक्ट्स जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स। और फैक्ट। एंड Fact. फैक्ट्स, राइट।
अब आई बारी बच्चों की मेरे। हैबिट, जैसे शिवम बताएगा कोई हैबिट का सेंटेंस, जो वो रेगुलरली, जो उसकी हैबिट है, उसका कोई सेंटेंस बताओ, क्या हैबिट है आपकी? 4 PM I study. नहीं, वेट, अभी शिवम को बोला मैंने या आशुतोष को? यस मैम, शिवम अच्छा, बोला। अच्छा ठीक है, नहीं अभी तो आपकी टर्न है, आप बोलो पहले। I study. हम्म, I study 4th PM. I study 4th PM in school tube. हाँ, आई स्टडी, तो वो तो रेगुलर, वो तो रोज आप करते हो, मगर वो हैबिट नहीं है आपकी। हैबिट और उसमें क्या फर्क है? रेगुलर इवेंट, जैसे मैम, आपने, हाँ मैम बोलो जो हम। हैबिट होते हैं वो हमारी आदतें होते हैं कि हम लोग कैसे कोई बोलते हैं, चीज कर, कैसे, हाँ, कैसे कोई चीज करते हैं। हाँ तो वरना उसकी, रेगुलर इवेंट्स यानी जो चीज जो चीज हम लोग रोज करते हैं। एब्सोल्युटली रोज करते हैं या हर हफ्ते करते हैं या जो भी। तो अभी हैबिट का सेंटेंस मैम बताओ। स्लीप. हाँ, मैम स्लीप. व्हेन, मैम स्लीप. हाँ व्हेन डू यू स्लीप? स्लीप, आई स्लीप, I सिर्फ इतना ही sleep. लिखना है, आई स्लीप लिखना है क्या? I sleep in 10 PM. आई स्लीप, वो तो एट 10 PM बोला तो वो रेगुलर इवेंट हो गया। हैबिट, अपनी आदत क्या है आपकी? सोना तो एक ही रेगुलर इवेंट है। हैबिट, आपकी आदत क्या है? उसकी ऐसी आदत है। मैम मुझे एक सेंटेंस पता है। हाँ बोलो, हैबिट। बोलो। मैम, श्रेयांश हैव बैड हैबिट of doing late work. ऑफ बीइंग लेट, तो हैबिट क्या है उसकी? हैबिट है कि ही, वो किसी और की बात कर रहे हैं, ही गेट, गेट लगेगा या गेट्स लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? मैम, ही के साथ मैम गेट्स। वेरी गुड, ही गेट्स, या हम रियांश भी बोल सकते हैं, रियांश भी बोल सकते हैं। जब मैं ये लगाती हूँ इसका मतलब या रियांश लिखो या ही लिखो। रियांश गेट्स लेट एवरी डे, रियांश में मैंने श्रेयांश बोला था। जो भी है श्रेयांश लिख दो, ठीक है। गेट्स लेट एवरी डे, तो ये उसकी हैबिट है, गेट्स लेट उसकी हैबिट है कि वो देर से ही आता है, टाइम पे कभी आता नहीं है, पंक्चुअल नहीं है। तो और इधर हमने थर्ड पर्सन की बात करी है, इसलिए हमने गेट्स लिखा है। अब मैम मुझे ऐसे लिखना था कि वो लेट वर्क फिनिश करता है। अच्छा, लेट वर्क फिनिश करता है, ही, ओके, तो मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूँ। ही अब फिनिश करता है, फिनिशेस, फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिशेस। फिनिश, ES लग जाएगा। ये देखो ऊपर जो है हमारा, हमने बोला था ना कि अगर हम थर्ड पर्सन कर रहे हैं तो उसमें या S लगेगा या ES लगेगा या IES। S और ES के हमने बना दिए थे, पर यहाँ पे ही फिनिशेस वर्क लेट, बस वो अपना काम लेट फिनिश करता है, ही फिनिशेस वर्क लेट। ओके, यस मैम। ये समझ आया? अब मैं दूसरे वाले पेज पे जाती हूँ। आज तो मैम आपको बहुत तंग कर रही है, कभी ये बता रही है कभी वो, मगर दोनों को लिंक करके ही बताना चाहिए जा रही हूँ मैं, इसलिए। नंबर थर्ड, अभी आप लोगों ने वर्ड दो यूज किए। आशुतोष, आपने क्या वर्ड यूज किया? एक बोला गेट, गेट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? गेट गॉट। गॉट, और फ्यूचर विल गेट। विल गेट, वेरी गुड। और दूसरा वर्ड हमने यूज किया फिनिश,
फिनिश का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड। वेरी गुड, फिनिश्ड। एंड फ्यूचर क्या होगा? मैम विल प्लस फिनिश। विल फिनिश। हाँ, वो तो मैंने वैसे ही प्लस लिखा था, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, विल फिनिश तो समझाने के लिए लिखा था। गुड। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। चलो जी, अब मेरे को शिवम बता रहा था रेगुलर इवेंट। क्या बता रहा था? आई, क्या इवेंट बता रहे थे आप? आई I am अटेंड, study in 4 a.m. आई नहीं PM, आई अटेंड, मैं अटेंड करता हूं ना क्लास। Yes, ma'am. ई स्कूल क्लास एट 4 PM एवरी डे। तो ये इवेंट है कि ये आप एक काम करते हो रोज, आपकी ये हैबिट नहीं है, ये आपका रेगुलर, जैसे स्कूल आप रेगुलर जाते हो रोज, वो भी एक रेगुलर इवेंट है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है? आई अटेंड। अटेंड जो है वो वर्ब है, मैं अटेंड करता। अटेंड करते हो ना आप ये क्लास? Yes, ma'am. ओके, तो अब हम दूसरे पेज पे जाते हैं। यहाँ पे वर्ब आ गया आपका अटेंड, है ना? अब अटेंड तो हमारा बेस फॉर्म है, क्योंकि हम तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कर रहे हैं। अटेंड, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? जैसे फिनिश का फिनिश्ड था, गेट का गॉट था, Attend, अटेंड। attended, वेरी गुड, बी कॉन्फिडेंट, अटेंडेड। और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? will attend. वेरी गुड। तो ये टेबल बना रहे हो ना साथ साथ दोनों बच्चे? ये Yes, वाला ma'am. भी और ये वाला टेबल भी बना के, और ये वाले सेंटेंस। अब अगर मैंने अटेंड में लिखना हो शी, शी, तो क्या लिखेंगे? शी के साथ कैसे लिखेंगे ये वाला ही सेंटेंस? शिवम बताओ। She हाँ, she attend the class. अटेंड, अटेंड या कुछ और? Ma'am, attend. ही शी के साथ क्या लग जाता है? Ma'am, attends. क्या लगता है? Ma'am, as. एस। तो फिर अब क्या सेंटेंस बनेगा? देखो, इसी सेंटेंस को यूज करके बोलो। अरे मेरे इसको क्या हो गया माउस को, एक सेकंड बेटे। Ma'am, attends. हाँ, तो पूरा सेंटेंस बताना है बेटे आपने मुझे। She is attends. शी इज क्यों आया? इज कहीं हमने बोला क्या? अभी अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर, जैसे हमने बोला था ही गेट्स लेट, वैसे ही हम बोल रहे हैं शी अटेंड। अटेंड का क्या बनेगा? Attends हाँ, अटेंड्स school ई स्कूल। class at हाँ, 4 a.m. 4 4 p.m. हाँ 4 p.m. every day. हाँ, समझ आया कैसे चेंज हो गया सेंटेंस? थोड़ा सा ही चेंज हुआ, आई की जगह शी आ गया, अटेंड की जगह अटेंड्स, बाकी तो सेम ही रहा। राइट? Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. अब करंट सिचुएशन का कुछ बताओ आशुतोष। मैम आई woke हाँ, up at 6 o'clock. क्या I बोलो? woke up. I wake up I wake up in the morning at 6 o'clock and go to the school वो at रेगुलर इवेंट, 7. वो ठीक है, वो रेगुलर इवेंट है। एब्सोल्युटली राइट सेंटेंस। करंट सिचुएशंस, जो भी चीजें हो रही हैं मेरे बाहर, मेरी हैबिट की बात नहीं कर रहे, किसी की रेगुलर काम की बात नहीं कर रहे, करंटली आजकल क्या हो रहा है। जैसे आजकल क्या हो रहा है बाहर? कुछ हो रहा है? बारिशें ज्यादा पड़ रही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और हिमालयाज में लैंडस्लाइड हो रही है। हाँ, तो वो करंट सिचुएशन है। तो बताओ उसके लिए सेंटेंस।
इट से स्टार्ट होएगा, है ना? 8 It is raining is raining. heavily. बस इतना काफी है। Yeah. ये आजकल की करंट सिचुएशन है। तो अब हमने इधर क्या यूज किया? इज। ओके, अब मैं इस इज का देखते हैं क्या बन जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट। और मैम वेक का वो होता है ना, हाँ? मैम वेक का वो होता है ना प्रेजेंट। किसका? वेक का वो होता है ना प्रेजेंट टेंस। मेरे को पहला वर्ड ही नहीं समझ आ रहा है, आपका क्या बोल रहे हो? मैम वेक का वो होता है ना प्रेजेंट हाँ, टेंस। वेक का, वेरी गुड। हाँ, हम अभी लिखते हैं। अरे मेरा माउस को कुछ हो गया, एक सेकेंड रुको। आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस करेंगे, अगली बार हम पास्ट टेंस करेंगे और फ्यूचर टेंस भी करेंगे, बाकी सब चीजों का। एक सेकेंड रुको। अरे मेरा माउस ही नहीं चल रहा, कुछ तो हो गया माउस को। पर ये पेन चल रहा है ना? हाँ, अब मैं यहाँ पे नंबर 6, आप वेक बोल रहे थे ना एक सेंटेंस में, तो ये वेक का क्या होएगा पास्ट फॉर्म? वोक। वोक। और फ्यूचर में क्या होगा? ये सारा सिंपल, विल वेक। विल वेक। और अभी हमने एक और किया, इज। इज का पास्ट फॉर्म क्या होता है? इसका मैम पास इसका पास फॉर्म होता है इज वॉज। वॉज। और मैम फ्यूचर में विल। फ्यूचर में विल इज जो है ना वो रॉन्ग है, सिर्फ विल आएगा, सिर्फ विल आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। विल इज नहीं लगाना कभी भी, ये गलती से भी मत लगाना विल इज। ओके, विल इज मत लगाना। विल बोल रहा था, विल। आपने विल ही बोला था, वेरी गुड। ठीक है शिवम, समझ आया? यस मैम। गुड। चलो, तो अब हम जनरल ट्रूथ या फैक्ट्स, चलो बताओ मेरे को शिवम, आप कोई जनरल ट्रूथ या फैक्ट। हाँ, जैसे एक फैक्ट है कि मैं लड़की हूँ, आप लड़के हो, तो क्या बोलोगे? आई एम अ बॉय, यू आर अ गर्ल। I am a boy. Very good. ये तो आपको पता ही है। I am a boy, you are a girl. तो देखो आपने am को कैसे बदल दिया। आपने तो am को बदल दिया सेकंड फॉर्म में। एक फैक्ट बताया आपने, आपने बोला I am a boy, और आपने बोला यू के साथ क्या बन गया? एम की जगह क्या हो गया? आर अ गर्ल। और शी के साथ क्या लग जाएगा? शी इज। हाँ, शी या ही दोनों के साथ, इज अ गर्ल। और दे आर हाँ, बॉयज या गर्ल कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, एम आर इज, ये तो आप बड़े आराम से कर दिया आप लोगों ने। ये मेरे को तो लगा था यही समझाने में मेरे को टाइम लग जाएगा इन बच्चों को, ये तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। वेरी गुड। तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा? आई के साथ हमेशा एम लगता है, वी के साथ
आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है मैम दोनों एक्सक्यूज दोनों मी, केसेस में, और शी, ही, इट के साथ मैम एक्सक्यूज मी, यस। मैम मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्यों, क्या हो गया? आपको दे रही है आशुतोष? यस मैम। मैम आप सुनाई दे रही है। अच्छा, तो देखो एम और आर, और ये भी वर्ब्स हैं, एम, आर, इज, ये सब वर्ब्स हैं। और शी के साथ क्या लगेगा? शी इज, शी या ही या इट इज बोलेंगे, और दे के साथ भी आर लगेगा। ओके, और ये सारे किसके फॉर्म्स हैं? बीइंग, इज, बीइंग के फॉर्म्स हैं, इज, आर, एम, और पास्ट फॉर्म में वॉज हो जाता है। ओके, यस, ठीक है। यस मैम। Sun rises in the east and sun sets हाँ, in. वेरी गुड। तो अब हम एक और, अब जनरल ट्रुथ बता रहा है ये मेरे को आशुतोष, कह रहा है सन क्या आएगा? Sun rises. राइज होएगा, सेकंड फॉर्म है, हम किसी और, थर्ड फॉर्म है, किसी और की बात कर रहे हैं, सन की, तो क्या हो जाएगा? सन Sun राइज, rises. हाँ, Rises राइजेस in east इन द ईस्ट एंड, and sets वेरी at गुड, the west. इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। ओके, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब दूसरे पेज पे चलो जी फिर से। तो ये मेरा आज क्यों तंग कर रहा है मुझे। चलो, नंबर 8, यहाँ पे राइज, राइज का पास्ट फॉर्म क्या होगा? Past form. Ma'am, rise का rises. अरे बेटे, वो तो आपने सेकंड फॉर्म के साथ Ma'am, राइजेस rise. लगाया, पास्ट Rise. फॉर्म राइज का, जैसे वेक का वोक था ना, ऐसे ही राइज का होता है रोज, Rose. और विल राइज। और सेट का क्या होता है? Set का sat. सेट का सेट ही होता है, पास्ट फॉर्म भी सेट ही होता है, और फ्यूचर में विल सेट, SET सेट। ओके, और अभी हमने क्या किया था? एक इज, फिर हमने किया, अब मैं इज, एम और आर का बोल रही हूँ, ये सिंगुलर में वॉज ही होएगा, इज, एम, आर सबका वॉज होएगा पास्ट फॉर्म। इज का भी पास्ट फॉर्म वॉज है, एम का भी और आर का भी। मैम, ओके, मैम थर्ड फॉर्म में हमेशा विल ही रहेगा। ये थर्ड फॉर्म नहीं है बेटे, ये फ्यूचर टेंस है। ये देखो, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मगर क्या है वो? फ्यूचर टेंस, वर्ब का फ्यूचर टेंस है ये। मतलब फ्यूचर टेंस में विल ही रहेगा हमेशा। हाँ, इसको हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और जब हम फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाएंगे, ओके, तब देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें जब हम फ्यूचर में बोल रहे हैं। हमेशा विल के साथ कोई और वर्ब लगेगा, ठीक है, मोस्टली वही होगा। और वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होएगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होता है ना, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म बोलो, प्रेजेंट फॉर्म बोलो या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, यस मैम। विल के साथ हमेशा, ये इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, विल। तो अब हमारा दो दो चीजें हो गई, राइट? यस एक वो मैम। वाला टेबल बन रहा था, और एक ये वाला टेबल बन रहा था, जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का था।
उनमें क्या चेंज था, और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करी। एस लग जाता है या ईएस लगता है या आईएस लगता है थर्ड फॉर्म में, बाकी में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। ये समझ आ गई अच्छे से? यस मैम। यस आगे मैम। बढ़ें थोड़ा सा, या इतना काफी है? पास्ट टेंस पे चलें या इतना का आज के लिए सिंपल टेंस काफी है? मैम आज बोलो के लिए सिंपल मैम मुझे इसका एक गेम आता है। क्या गेम आता है, बताओ। मैम आप कोई एक सेंटेंस सिलेक्ट करोगी, उसमें से एक बच्चा उसमें से वो सिंपल टेंस निकालेगा, और दूसरा बच्चा बताएगा कि वो उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या हो। वेरी गुड, जैसे अभी हम कर रहे थे, हम वही गेम कर रहे थे। जैसे ही आप कोई सेंटेंस बोल रहे थे उसमें से हम वर्ब निकाल रहे थे, उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम वही तो कर रहे थे। हम तो पूरा टाइम गेम ही खेल रहे थे। खेल रहे थे मैम कि नहीं? पढ़ाई भी हो गई, खेलना भी हो गया। और एक और चीज भी करी हमने। हमने सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं बताया, हमने ये भी बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में उस वर्ब को कैसे यूज करेंगे, है ना? यस मैम। हाँ, अब एक सेंटेंस मैं बताती हूँ, उसका बताओ सब लोग। 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ, एक का शिवम बताएगा, एक का आशुतोष, ठीक है? यस मैम। मैम गेम की गेम और लर्निंग की लर्निंग, और हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं। शी सेज, नहीं अच्छा मैं कुछ और लिखती हूँ। शी स्पीक्स सॉफ्टली। 2 सेंटेंस बता रही हूँ, ये आशुतोष के लिए। आई लव टीचिंग, ये शिवम के लिए। या आई लव चिल्ड्रन। चलो बताओ आशुतोष। शी स्पीक्स सॉफ्टली, फुल स्टॉप लगाना है, कैपिटल एस से स्टार्ट किया है। हाँ मैम स्पीक्स का हाँ पहले चलो। स्पीक्स का उसका पास्ट होगा, उसका पास्ट होगा स्पीक्ड, और नहीं, हाँ वेरी गुड, ट्राई तो बड़ा अच्छा किया। उसका फ्यूचर होगा उसका विल स्पीक। विल स्पीक तो होगा, मगर मेरा ये स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। मैम चलो, स्पोक भी होता है, स्पोक भी होता है। हाँ स्पीक का पास्ट फॉर्म, चलो यहीं पे लिखती हूँ। स्पीक का पास्ट फॉर्म जो है, ये स्पीक्स हमने किसके लिए यूज किया है? ये कौन सा फॉर्म है? शी। मैम शी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म के लिए यूज किया है। इसका मतलब बेस वर्ब क्या है? इसका मतलब बेस वर्ब के साथ में हमने एस लगाया हुआ है। तो अब प्रेजेंट क्या होगा इसका, बताओ, फिर से मैम बताओ। प्रेजेंट होगा स्पीक। हाँ तो स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक। और पास्ट? स्पोक। हाँ, और फ्यूचर? विल स्पीक। वेरी गुड। और अगर मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना हो, आई के साथ क्या लगेगा? आई मैम आई विल। नहीं, आई स्पीक लगेगा या आई स्पोक लगेगा या आई स्पीक्स लगेगा या आई क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म के हाँ, साथ आई। आई स्पीक। वेरी गुड। और यू? यू स्पीक। और
ही या शी स्पीक्स, ये तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है ना, ये स्पीक्स आ। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। शिवम आप बताओ नेक्स्ट वाला। आई लव चिल्ड्रन। हाँ, मैम लव, लव। और पास्ट लव, लव। मैम ईडी, हाँ, LOVED, loved। और फ्यूचर विल लव। वेरी गुड। और अब मेरे को बताओ, आई लव लिखा है, अब मैंने लिखना है ही या शी, तो क्या लगेगा? लव का क्या मैम फॉर्म दे, है? हाँ, मैम दे लव्ड। दे लव तो ठीक है, ही और शी के साथ क्या लगेगा? चलो दे लव मैम लिख देते। ही और शी के साथ क्या लगेगा, और इट के साथ क्या लग मैम जाएगा? मैम ही शी के साथ इज लगेगा। नहीं बेटे, लव का क्या फॉर्म हो जाएगा? मैम जैसे लव, यहाँ पे स्पीक का स्पीक्स हो गया था। मैम लव का लव, loves, he she it loves, they love, I love, we love, you love, इन सब के साथ लव लगेगा, ही शी और इट के साथ loves लगेगा, राइट? यस मैम। चलो, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगली क्लास में हम और एक्सरसाइजेस भी करेंगे। यस, गुड आशुतोष। हम एक्सरसाइजेस भी करेंगे और हम पास्ट फॉर्म भी करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट क्लास है। ओके